इसका वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है। कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमे दिशा। तो कृष्ण वर्ण यानी कि कृष्ण वर्ण मतलब जो बार बार कृष्ण का नाम लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु बार बार कृष्ण का नाम लेते थे। तुषा कृष्णम, तुषा कृष्णम का मतलब है तुषा अकृष्णम, यानी कि उनकी कांति श्याम वर्ण की नहीं होगी, गौर कांति ये होंगे। और उनके साथ कौन होंगे? उनके पार्षद होंगे, सांगो पांगास्त्र पार्षद। और उनका अस्त्र क्या होगा? सुदर्शन चक्र नहीं, यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। और जो बुद्धिमान लोग हैं कलयुग में वो ऐसे भगवान की सेवा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। और कली काल में चैतन्य महाप्रभु बहुत दया दिखाते हैं। हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से हमें भगवत प्रेम देते हैं। स्वयं भगवान भक्त के रूप में भी आना चाहते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, उनके अंश कला विस्तार प्रकट होते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान ये भी सोचते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से भक्ति की जाए। ये लोगों को सिखाना चाहते हैं। तो कैसे सिखाते हैं? अपने आचरण के द्वारा। अपने आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। अपने आचरण के द्वारा जो है चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारे बीच में श्रीमान एमएल सतीजा जी हैं जो कि हमारे फेस्टिवल कमेटी के चेयरमैन हैं। हम तमाम जेसीसी मेंबर्स का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे समक्ष इस वेद व्यास प्रभु बैठे हैं, तो हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इस फेस्टिवल को सफल बनाया है। कल भी बहुत सुंदर शोभा यात्रा हुई गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, और लगभग 70 स्टॉल्स लगे थे स्वागत के लिए, चैतन्य महाप्रभु के स्वागत के लिए। तो हम लोग हृदय से इस्कॉन दिल्ली की तरफ से तमाम जेसीसी मेंबर्स, विशेष रूप से श्रीमान सिद्धिजा जी और वेद व्यास प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हरि बोल हरि बोल। तो ये बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है बड़े कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। और हम लोग कलयुग में बड़े पतित हैं, नहीं? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सरल विधि दी है कि केवल हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम जीवन के सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के कई कारण बताए गए हैं, और उसमें से एक कारण है इस हरिनाम का प्रचार प्रसार करना। और चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ में उनके आने के बारे में बताया गया है कि 1486 में 1486 उस समय 28 फरवरी था। क्या तारीख थी उस समय? 28 फरवरी 1486। आज से 525 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधाम मायापुर में जगन्नाथ मिश्र और माता शची के घर में, शची माता के घर से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और कहाँ प्रकट हुए? एक वृक्ष के नीचे, एक नीम वृक्ष के नीचे। नीम वृक्ष बड़ा शुभ माना जाता है, और उस वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और क्योंकि वह नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? निमाय पड़ा। तो जब वो प्रकट हुए तो कई जो भक्त हैं, विशेष रूप से जो माताएं हैं जो पड़ोस से आए थे, वो सब जोर जोर से जो है हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो क्योंकि सब लोग हरि बोल का उच्चारण कर रहे थे, सभी माताएं, तो एक नाम उनका क्या पड़ गया? और गौर हरि, गौर हरि। और फिर उनके नाना थे नीलाम्बर चक्रवर्ती, जो ब्रज लीला में गर्ग आचार्य थे। वो बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, और उन्हें आके उनका नामकरण किया। और उन्होंने कहा क्योंकि ये जगत का पालन करेगा और जगत का उद्धार करेगा,
तो इसका नाम क्या है? विश्वंभर है। हरि बोल। तो ऐसे कई नाम जो है उनके हुए और उसमें से एक नाम विश्वंभर भी। तो एक बार की बात है, जगन्नाथ मिश्र के घर पे एक सांप आ गया, आंगन में सांप आ गया। उस समय निमाई बहुत छोटे थे और आंगन में बैठे हुए थे। वो सांप के साथ खेलने लग गए और सांप को जो है, सांप ने जो है उनके पूरे शरीर को लपेट लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि क्षीर सागर में भगवान जो है क्षीर सागर में लेटे हुए हैं अनंत शेष के ऊपर। साक्षात अनंत शेष जो है वहां पर आ गए हैं सर्प के रूप में और निमाई की लीला का दर्शन करना चाहते हैं। और निमाई उस सर्प के साथ लिपटे हुए थे। और जब जगन्नाथ मिश्र और माता सची और घर के सभी सदस्यों ने देखा कि सांप के साथ खेल रहा है निमाई, वो डर गए और क्योंकि सब वो भयभीत हो रहे थे। तो सर्प ने क्या सोचा कि सब भयभीत हो रहे हैं, वो चुपचाप वहां से चले गए निमाई को छोड़। और एक और कथा है जिसमें ये बताया जाता है, ये सब बाल लीला है और ये जो लीला है अंतरद्वीप की लीला है। नवद्वीप में 9 द्वीप है, नवद्वीप मंडल जिसको कहते हैं उसमें 9 द्वीप है। 9 द्वीप के बीच में, नवद्वीप के मध्य में अंतरद्वीप है, अंतरद्वीप। और अंतरद्वीप के मध्य में है श्रीधाम मायापुर, श्रीधाम मायापुर के। और श्रीधाम मायापुर के बिल्कुल मध्य में है योगपीठ, यानी जगन्नाथ मिश्र का घर। योगपीठ का अर्थ है वो स्थान जहां पर भगवान अवतरित होते हैं पृथ्वी में, पृथ्वी के उस भाग में, पृथ्वी के उस स्थान में जहां पर भगवान के चरण पड़ते हैं, उस स्थान को योगपीठ कहा जाता है। तो नीम वृक्ष नीचे वो स्थान योगपीठ जहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और इस अंतरद्वीप के अलावा और भी 8 द्वीप हैं। तो ये नवद्वीप जो है वो कमल सदृश है, कमल के रूप में, कमल के रूप में। इसमें 8 पंखुड़ियां हैं और उसके बीच में अंतरद्वीप है। तो अंतरद्वीप में श्रीधाम मायापुर में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और एक बार क्या हुआ कि 2 चोर आ गए जगन्नाथ मिश्र के घर को। ये हम चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हमारे विशेष अतिथि यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी हार्दिक हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। तो हम ये बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, साक्षात कृष्ण हैं, लेकिन कलयुग में भगवान कृष्ण जो है वो एक भक्त के रूप में आते हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और हम सबको सिखाते हैं कि कलयुग में भक्ति कैसे की जाए। तो उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। साक्षात कृष्ण हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं? बाल लीलाओं के द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। हरि बोल। तो 2 चोर आए और देखा कि निमाई सुसज्जित है, बहुत सुंदर उनका श्रृंगार किया हुआ है और उनके शरीर में बहुत सुंदर सुंदर गहने हैं। और उन्होंने सोचा कि इसको उठा के ले जाते हैं और दूर ले जाके सब चोरी कर लेंगे। तो वो चोर जो है वो निमाई को कंधे में लेकर और वहां से चल पड़े और वहां नवद्वीप में घूमने लगे, मायापुर में घूमने लगे। तो निमाई ने क्या सोचा, आज तो बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया राइड मिल गया मुझे। कंधे में बैठ के फर्स्ट क्लास वो आनंद ले रहे थे। और 2 चोर जो है कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं घूमते जा रहे हैं घूमते जा रहे हैं और रास्ता भूल गए। हो भगवान की माया ने उनको वशीभूत कर लिया और भगवान जो है बड़ा आनंद ले रहे हैं उनके कंधे में बैठकर। घूमते 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 जब सूर्यास्त होने लगा तो वापस कहाँ पहुंच गए? वापस निमाई के घर पे ही पहुंच गए, अपने घर में वापस आ गए। और देखो चोरों ने देखा, अरे ये तो वही घर है जहां से हमने इस बच्चे को उठाया था, हम यहाँ वापस कैसे आ गए? तो उनको लगा ये बच्चा तो लगता है कोई मायावी है जो उसके पास कोई सिद्धियां हैं। तो डर के क्या किया चोरों ने, वहां पर निमाई को छोड़ दिया और निमाई बड़ी तेजी से जगन्नाथ मिश्र शची माता की ओर भागे। और वो चोर जो है वहां से भाग गए, उनको लगा कि भाग लो नहीं तो अभी पिटाई होगी। तो एकादशी के दिन जो है एक बार की घटना है, एक भक्त के घर में गए और उस भक्त के घर में जाकर उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। तो बचपन में जब प्रकट हुए थे
निमाय, तो बहुत रो रहे थे वो। तो शची माता और अन्य माताएं जो पड़ोस से आई थी, उन्होंने सोचा कि इसको चुप कैसे किया जाए, ये रो रहा है। तो सबने जो है कीर्तन करना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निमाय क्या हुआ, चुप हो। जैसे ही कीर्तन बंद हुआ तो क्या हुआ, निमाय ने रोना शुरू कर दिया फिर से। और जैसे निमाय ने रोना शुरू किया, सब भक्तों ने मिलकर क्या किया फिर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से काफी देर तक चलता रहा और निमाय जो है आनंद लेते रहे। और संकेत दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि उनके आने का कारण क्या है, कि वो हरिनाम का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और पूरे जगत को आप्लावित करना चाहते हैं हरिनाम से। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले अद्वैताचार्य, जो कि महाविष्णु के अवतार बताए गए हैं, उन्होंने कई भक्तों के साथ विचार विमर्श किया था। हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित के साथ उन्होंने ये बताया कि नवद्वीप में चारों तरफ लोग चंडी काली की पूजा कर रहे हैं, विषय वस्तु में मग्न हैं और दिन रात धन संपत्ति जुटाने में लगे हुए हैं। कोई कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहता है, सब लोग पाप के कार्य में लिप्त हैं। अद्वैताचार्य बहुत दुखी हुए। शांतिपुर में नवद्वीप में उनका घर था और प्रत्येक दिन गंगा जल से और तुलसी दल से शालिग्राम शिला की सेवा पूजा करते थे और प्रार्थना कर रहे थे वो कृष्ण से कि हे कृष्ण, अब आपको ही आना पड़ेगा इस पृथ्वी में फिर से, क्योंकि कोई कृष्ण भक्ति को नहीं स्वीकार कर रहा है। इस नवद्वीप में सब माया के चुंगल में फंस गए हैं, आपको आना पड़ेगा। आप नहीं आएंगे तो मैं सुदर्शन चक्र उठा दूंगा, सबका गर्दन उड़ा दूंगा। तो इस प्रकार चंद्र ग्रहण का दिन था। जैसे आज पूर्णिमा है, आप देख रहे पूर्णिमा का चांद। आज बता रहे थे कि साइंटिस्ट ने बताया कि आज चंद्रमा जो है पृथ्वी के बड़े करीब है, जिससे क्या होता है समुद्र की लहरें और उठती हैं। जब चंद्रमा जो है और करीब होता है तो समुद्र की लहरें और ऊपर उठने लगती। और इस पूर्णिमा के साथ अगर चंद्रमा में ग्रहण लगा हो तो वो बहुत उसको अशुभ माना जाता। तो नवद्वीप में सब परेशान थे, जो तथाकथित जो ब्राह्मण थे वो सभी चिंतित थे। और कई भक्त लोग जो हैं वो देख रहे थे कि सब लोग जो हैं, अद्वैताचार्य ने देखा, हरिदास ठाकुर ने देखा कि भय के कारण जो है सब लोग गंगा जी के भीतर जाकर हरि हरि कर रहे हैं। हरि हरि, जोर से बोलिए हरि हरि, और जोर से बोलिए हरि हरि। तो इस तरह से हरिनाम गुंजायमान था पूरे नवद्वीप में। गंगा जी के भीतर लोग खड़े हुए थे और सब हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे। अद्वैत आचार्य ने कहा हरिदास ठाकुर से, काश ये ग्रहण लगा ही रहे, कि ग्रहण लगने का लाभ ये है कि हरिनाम लेना ये लोग बंद नहीं करेंगे। ये लोग भय के कारण हरिनाम लेते ही रहेंगे, तो ग्रहण समाप्त होगा तो सब वापस बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ही अद्वैत आचार्य ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो रहा था। लेकिन महाप्रभु के आने के बाद ये फिर हरिनाम का प्रचार प्रसार शुरू होने लगा। इसलिए उन्होंने बाल लीला में ही दिखा दिया। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, और उनकी 8 बहनें भी थी। जगन्नाथ मिश्र की 8 कन्याएं भी थी, जिन्होंने जन्म लेते ही शरीर छोड़ दिया था। और उसके बाद विश्वरूप प्रकट हुए थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे। उन्होंने भी कुछ समय के बाद संन्यास ले लिया और वो चले गए थे घर छोड़। अब रह गए थे घर में सिर्फ निमाई। और निमाई क्या करते थे, बाल लीलाएं करते थे। तो निमाई जो है वो कई प्रकार की बाल लीलाएं उन्होंने की। हम कुछ लीलाओं को आप सुनाना चाहेंगे, इस समय कम है और आपके समझ बहुत सुंदर यहाँ पर नाटिका प्रस्तुत होने वाली है गौर लीला के ऊपर। तो नवद्वीप की जो लीला है उसको आदि लीला कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो है उसका वर्गीकरण इस प्रकार से, तो बाल लीला, उसके बाद फिर पौगंड लीला, फिर किशोर लीला और उसके बाद यौवन लीला।
तो आदि लीला मतलब 24 साल। 24 साल चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे और 24 साल की उम्र में संन्यास लेके वो चले गए नवद्वीप छोड़कर, और बाकी 24 साल उन्होंने नवद्वीप के बाहर बिताया, जिसमें 18 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया और 6 साल उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा भी की। तो चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे और बाल्य लीला कर रहे थे, तो कई प्रकार की उन्होंने बाल लीला की। एक घाट में उन्होंने ऐसी लीला की जिसमें ब्राह्मण लोग जो हैं गंगा जी के भीतर जाकर गायत्री कर रहे थे, और ब्राह्मणों का मजाक उड़ाने के लिए निमाई गंगा जी के भीतर जाते और गंगा जी के भीतर जाकर वो ब्राह्मण जो गायत्री कर रहे होते गंगा जी में खड़े होकर वो उनका टांग खींच देते, उनका टांग खींचते, जोर से टांग खींचते, और उनको लगता मगरमच्छ तो नहीं है, बचाओ बचाओ। वो ब्राह्मण लोग भागकर जो है बाहर आ जाते, वो घबरा गए। और एक दिन निमाई ने क्या किया, निमाई ने गंगा जल अपने मुंह में रखा और गंगा जल मुंह में रखकर उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों के ऊपर पानी फेंका। भगवान भी आनंद लेते हैं, जैसे कृष्ण जो है ब्रज में आनंद लेते हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं, मटकी फोड़ते हैं, तो इसी तरह से महाप्रभु बाल लीला में बड़ा आनंद लेते हैं, ब्राह्मणों के साथ मजाक करते हैं। और मुंह में पानी फेंका, उनके मुंह में पानी भर के पिचकारी की तरह पानी निकाला बाहर। और ब्राह्मण लोग बड़े क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा हम जरूर जगन्नाथ मिश्र को बताएंगे, ये निमाई बहुत नटखट है, बिगड़ गया है ये। तो घर में गए जगन्नाथ मिश्र को बोलने के लिए कि आपका लड़का बहुत बिगड़ गया है, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाता है, हमारे ऊपर पानी फेंकता है, मुंह से छूटा पानी फेंकता है, और हम लोग जब गायत्री करते हैं तो हमारे टांग को खींचता है, ये समझा लो उसको आप। जगन्नाथ मिश्र बहुत चिंतित हुए निमाई को लेकर कि निमाई ऐसा क्यों करता है। तो अगले दिन जगन्नाथ मिश्र छड़ी लेकर गए गंगा जी की ओर कि आज मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूंगा, क्योंकि निमाई से जब पूछा जगन्नाथ मिश्र से, तुम निमाई ऐसा करते हो, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते हो? कहा नहीं नहीं, मैं तो कहाँ मजाक उड़ाता हूँ, ये ऐसे ही बोल रहे हैं सब। तो जगन्नाथ मिश्र गए गंगा जी में मध्याह्न के समय, वहां पर उन्होंने निमाई के जो मित्र थे उनसे पूछा कहाँ है निमाई? तो निमाई का इंतजार हम लोग कर रहे हैं लेकिन अभी तक आया नहीं। जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी होकर वापस आए। जब घर आ रहे थे वो देखा निमाई को सामने से आते हुए। निमाई के बाल बिखरे हुए थे, शरीर में के धूल था, शरीर में कपड़ों में स्याही लगी हुई थी। उन्हें पूछा जगन्नाथ मिश्र निमाई से, कहाँ से आ रहे हो तुम? निमाई ने कहा कि मैं तो स्कूल से आ रहा हूँ। स्कूल से आ रहे हो? तुम स्नान करने नहीं गए गंगा जी में? नहीं नहीं, मैं तो अभी स्कूल से आ रहा हूँ। हाँ अभी जाऊंगा मैं स्नान करने के लिए। तो जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि ये पता नहीं क्या हो गया है, ये क्या कर रहा है। तो जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि एक विचार किया जगन्नाथ मिश्र ने एक दिन। उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि इसको मैं इसकी पढ़ाई बदलूं, कि विश्व रूप ने भी पढ़ा लिखा और वो संन्यास लेके चला गया, और ऐसा ना हो कि ये पढ़ लिख जाए बहुत और फिर शास्त्रों का मर्म समझ जाए और ये भी कहीं और चला जाए। तो उन्होंने विचार किया कि इसकी पढ़ाई बंद, आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, तुम सिर्फ घर में रहोगे, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो निमाई को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। तो निमाई बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने छत पे जाके बैठ गए। उस छज्जे में वहां पर छत पे बहुत सारे झूठे बर्तन रखे हुए थे मिट्टी के, उसके ऊपर जाके बैठ गए। शची माता ने कहा तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम एक ब्राह्मण के लड़के हो, तुम झूठे बर्तन के ऊपर बैठे हो वहां पर, ये झूठे हैं, नीचे आओ। तो निमाई ने कहा कि मैं जिस स्थान में मैं बैठता हूं उस स्थान को भी पवित्र कर देता हूं। शची माता ये बात समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वात्सल्य भाव है माता यशोदा की तरह। उन्होंने सोचा ये क्या कह रहा है, बोले ठीक है नीचे आओ। निमाई कहते हैं ठीक है मैं नीचे आ जाता हूँ, आप कहते तो इस प्रकार कई बार लीलाएं करते। तो कई बार ब्राह्मण लोग सुबह सुबह प्रातःकाल शौच क्रिया के लिए जा रहे होते
और आप जानते हैं गांव में क्या होता है कि शौच क्रिया का स्थान जो है वो घर से बाहर होता है, नहीं, अटैच बाथरूम का कोई सिस्टम नहीं है ना उस समय था। तो ब्राह्मण लोग सुबह तैयार हो रहे थे जाने के लिए कि बस शौच क्रिया करके स्नान इत्यादि करके फिर वापस लौटेंगे। दरवाजा खोलने का प्रयास किया, बाहर से दरवाजा बंद, बाहर से खिड़कियां बंद। बंद किसने किया? निमाई ने बंद किया। और वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जोर जोर से, खोलो खोलो, ये जरूर निमाई की चाल होगी, सुबह सुबह दरवाजा बंद करके भाग गया ये। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अनेकों बाल लीलाएं करते और संपूर्ण नवद्वीप के वासियों को आनंद प्रदान करते, भक्तों को आनंद प्रदान करते। एक बार जो है कुछ लड़कियां जा रही थी स्नान के लिए और ये बालिकाएं जो जा रही थी स्नान के लिए, उनको निमाई ने रोक लिया। उनको कहा कि कहाँ जा रही हो आप सब? उन्होंने कहा हम शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं। शिव जी की पूजा? मेरी पूजा करो। शिव जी की पूजा किस लिए करने जा रहे हो? पति के लिए ना। लेकिन तुम भूल गए हो कि जितने भी देव देवता है वो भी मेरी सेवा में लगे हुए हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि जाने दो, नहीं तो तुम्हारे पिता को बताएंगे, शिकायत करेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी पूजा करोगे तो अच्छे पति मिलेंगे तुम्हें, लेकिन मेरी पूजा सेवा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी विवाह जो है, तुम सबका विवाह एक वृद्ध व्यक्ति से होगा जिसकी पहले से 4 पत्नियां होंगी। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो वो घबरा जाती थी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बहुत सारी बाल लीला किए हैं। समय क्योंकि कम है, अभी आप गौर लीला देखिए नाटिका के रूप में। और 48 साल तक चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी में रहे। जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ का मंदिर है। आप कभी जगन्नाथपुरी जाएं तो वहाँ पे टोटा गोपीनाथ का मंदिर है। टोटा गोपीनाथ यानी टोटा मतलब बगीचा, वहाँ गोपीनाथ जी का विग्रह है, राधा गोपीनाथ जी का, और वहाँ गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं। उस गोपीनाथ जी के विग्रह में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर गए और इस प्रकार उन्हें अंत्य लीला वहाँ पे की। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, साक्षात भगवान है। और कली काल में राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। पार्थ सारथी श्री कृष्ण, रणछोड़ श्री कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण, अनंत कोटि नाम, अनंत कोटि अवतार, अनंत लीलाएं, अनंत स्वरूप हैं उस अनंत के। भगवान ने जब जब धरती पर अवतार लिया, जब जब वो आए, विभिन्न प्रकार के अवतार लिए और अलग अलग कारणों से लिए, परंतु मुख्य कारण तो भक्तों को आनंद देना ही था। परंतु जब जब वो आए, उन्होंने सदैव दुष्टों का विनाश किया, भक्तों की रक्षा की। शस्त्र उठाए, उनकी कौमुदी गदा सदा रक्त से सनी रहती है। और यहाँ तक देखा जाए तो एक समय भगवान श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल होते हैं ब्रजवासियों के लिए, अपने भक्तों के लिए। उनका हृदय अपने भक्त का हृदय बन जाता है और फिर वो एक ऐसा अवतार धारण करते हैं जिसे आज हम चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव स्थिति को मनाने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैंने कई बार ऐसा सुना है कि चैतन्य महाप्रभु को लोग संत के रूप में देखते हैं। हाँ, एक संत थे जिन्होंने बंगाल में भक्ति का शुभारंभ किया। कईयों को तो ये भी नहीं पता कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। क्यों आए इस रूप में, कारण क्या था? इस नाटिका के जरिए आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में किस कारण से आए। तो देखते हैं द गोल्डन अवतार।
भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष की उम्र में मथुरा की ओर प्रयाण किया। कंसवध आदि आदि आतताई राक्षसों का वध करना था, धर्म की स्थापना करनी थी। आगे चलकर जरासंध की महान सेना तथा काल यवन जैसे यवन राक्षस को पराजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। 16,108 पटरानियां थी, किंतु ब्रजवासियों का प्रेम उनको इतना सताता था कि बस वो रात दिन ब्रजवासियों के विषय में ही सोचते। और तब कान्हा, अरे ओ कन्हैया, तू इतना निर्मोही कब से हो गया रे? कभी हमारी याद नहीं आती? शैया पर सो रहे और हमें कांटों की सेध चले आए। क्या हुआ? द्वारिका के जय जयकार में हमारे हृदय के हाहाकार सुनाई नहीं दी? कहीं गई थी, जल्द ही लौट आऊंगा। अपना वचन भूल गई क्या? अब क्या हुआ? यूं मुंह लटकाकर क्यों खड़े हो? द्वारिका के ठाट ठाट में भले तुम्हें गोकुल की धूल भरी गलियां क्यों याद आएंगी कान्हा? अरे जाने, तुझे हम जैसी अनपढ़ ग्वालिनों से भला क्या काम? तू तो द्वारिकाधीश। विशाखा, तुम्हें याद है कैसे कान्हा ने मटकी फोड़ दी थी हमारी और सारा माखन चुरा लिया था? तुम्हें याद है ना? सब बुलाकर कर्तव्य पर बहाना बनाकर बैठे ना तुम। क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ तुम्हारा कर्तव्य पालन? जिस रास्ते पर हमें छोड़कर गए थे ना कान्हा, जरा देखो, हम आज भी वहीं खड़े हैं। क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ तुम्हारा कर्तव्य पालन? कब आओगे कान्हा? कब आओगे? कब आओगे कान्हा? कब आओगे? राधा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम भी इनकी तरह थोड़ा ताने क्यों नहीं देते? एक बात बताओ, क्या तुम भी मुझे इन्हीं की तरह चलिया समझती हो राधा? तुम जानती हो कि यदि तुम रूठ गई तो मैं अपने कर्तव्य पथ पर किसके सहारे आगे बढ़ूंगा राधा? कुछ तो बोलो। मुझे क्रोध करना है तो क्रोध करो, ताने देना है तो ताने दो, जो मन में आए सो कर लो राधा, किंतु कुछ तो बोलो। ऐसा मौन मत धारण करो राधा, ऐसा मौन मत धारण करो, कुछ तो बोलो। ये बेचारी क्या बोलेगी कान्हा? कान्हा, जब से तुम गए हो यूं ही यमुना किनारे बैठी है, ना ही किसी से कुछ कहती है और ना ही किसी को अपने दिल का हाल बताती है। कभी ऐसा लगता है कि ये इस दुनिया की ही नहीं है, न जाने किसके ख्यालों में खोई रहती है। तुम्हें ज्ञात होगा, तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती है। क्या दशा करती है कान्हा, जरा देखो। तुमने ये वचन भी ले लिया कि आंसू ना बहाना।
मैं पूछती हूँ, यदि ये रो लेती तो कम से कम इसके हृदय का बोझ ना हल्का हो जाता। जरा देखो तो सही, कैसी पत्थर सी हो गई है। राधा, एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या मुझ पे प्रेम नहीं रहा? क्या मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा? बोलो राधा, कुछ तो बोलो। राधा, कुछ तो बोलो। ऐसा मौन मत धारण करो राधा, कुछ तो बोलो। राधा, राधा, विशाखा, ललिता, राधा, मोई ब्रज विसरत नाही, मोई ब्रज विसरत नाही। मैया की लाठी, बाबा का दुलार, गोपियों का निश्चल स्नेह और राधा का प्रेम, ये सारी बातें मानो एक साथ टूट कर मुझ पर आक्रमण कर रही है। आज तो राधा ने ऐसा मौन धारण कर लिया, उसे देखकर मुझे भी रुलाई आ गई। ब्रज विसरत नहीं, मुई ब्रज विसरत नहीं। आपको क्या हो गया? रुक्मिणी, मुई ब्रज विसरत नहीं। क्या? मोही ब्रज विसरत नहीं? ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ? माता, क्या बताऊं? जब से मेरा उनके साथ विवाह हुआ है, तब से आज तक हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाए हैं। उन्हें हम हमारे प्रेम में नहीं बांध सकते। क्या हम सुंदर नहीं हैं? क्या हम सर्वगुण संपन्न नहीं हैं? फिर भी वे हमसे प्रसन्न नहीं होते। नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है माते, कल रात्रि की बात है। वे मेरे साथ थे। अचानक वे सहसा चिल्ला उठे, हे राधिके, तुम कहाँ हो? हे ललिते, हे विशाखे, तुम सब कहाँ हो? मैया कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, माखन दो। मेरा मोरपंख कहाँ है? मेरी बांसुरी कहाँ है? ऐसा कहते हुए वे रोती है। मैं इतना रोई कि पूरी शैया भीग गई उनके आंसुओं से। माता, हम उन्हें प्रिय नहीं हैं। यदि होते तो वे भी हमें पुकारते, हे सत्यभामा, हे रुक्मणी। सुभद्रा, जरा इधर आओ। वहां द्वार पर रहो और ध्यान रहे कि कोई अंदर ना आ पाए। पुत्री, ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वे कृष्ण के बिना अपने प्राण भी धारण नहीं कर सकते हैं। कृष्ण से एक क्षण का वियोग भी उन्हें एक युग के समान प्रतीत होता है। जब पूतना 6 दिन के कृष्ण को उठाकर ले गई, तो यशोदा के प्राण तो मानो कृष्ण के साथ ही चले गए हो। ब्रजवासी कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और प्रौढ़ गोपियां तो कृष्ण को अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम करती हैं। ब्रज की गाय कृष्ण को देखे बिना अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती। वैसे माखन चोरी तो एक बहाना था। वास्तव में कृष्ण तो सबका हृदय चुराते थे। द्वारिका में तुम कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में देखती हो। कभी कभी तो तुम्हें उनके चतुर्भुज रूप के भी दर्शन होते हैं, परंतु ब्रजवासी कभी भी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, अपितु एक भोले भाले गोपाल के रूप में, अपने पुत्र, सखा और मित्र के रूप में मानते हैं। गोपियों का कृष्ण से प्रेम
किसी सामाजिक संबंध पर आधारित नहीं है। वे कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करती हैं। वे कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार है। गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। वो उनके लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है। वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए निरंतर उनकी सेवा करती रहती हैं। वे यदि श्रृंगार भी करती हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब जहां तक श्रीमती राधा रानी के भाव का प्रश्न है तो सुनो, यदि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे दुख भी प्राप्त होता हो तो वह मेरे लिए अपार सुख है। देश अपने राजकाज में व्यस्त तो थे, परंतु इसके बाद उन्होंने कई सारे असुरों का वध करते हुए पांडवों की सहायता की। कौरवों के बीच रहते हुए घर के मामलों को सुलझाने में उनका काफी समय गया और एक दिन 100 वर्ष के बाद भोजवंश, अंधक, वृष्णि, यदु, सौर, सारे समस्त जितने भी क्षत्रिय कुल थे कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण के लिए स्नान करने आए। और तब कृष्ण, बलराम तथा उनकी बहन सुभद्रा भी वहां आई। किंतु ये बात जब प्रजांगनाओं के कान में पहुंची तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और तब वे भी कुरुक्षेत्र में आई। और 100 वर्ष के बाद राधा ने फिर से कृष्ण को देखा।